following item. रबर है किसी का? Contain the following item on 31st March 2017. Contain the following item on 31st March 2017. 7% preference share capital. 7% preference share capital. 7% preference share capital. Face value 100. Rupees 4 lakh. Rupees 4 lakh. Securities premium account. Securities premium account. Rupees 18,000. Rupees 18,000. General reserve account. General reserve account. 3,20,000. Company decided to redeem. Company decided to redeem preference shares at 5% premium. Preference shares at 5% premium. For the purpose of redemption, if issue 20,000 equity shares, 20,000 equity shares of rupees 10 each, at a premium of 4%. At a premium of 4%. Show journal entries in the books of company. Show journal entries in the books of company. हो गया? Done? चलो क्या क्या करना है? What are you supposed to do? क्या क्या है बोलो फटाफट. Redemption due है. Redemption is at par or at premium. Redemption is at par or at premium. क्या एंट्री होगी redemption at premium की? अब तो एंट्री बोलते हैं, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. क्या एंट्री होगी? Preference share capital account debit to preference share capital account debit, PPR account debit to preference shareholder. Capital कितना है? Capital कितना है? 4 lakhs. Redemption at how much premium? 5% premium. ये आपका PPR है. चलो करो first entry with amount. First entry with amount. Entry is there on the board. Preference share capital. Preference share capital. Account debit. Preference share capital account debit. PPR account debit to preference shareholder. To preference shareholder. Preference share capital is 4 lakh. Preference share capital is 4 lakh. PPR is 5%. 4 lakh का 5% कितना होता है? 20,000. तो preference shareholder 4,20,000. फ्रेश इशू है. फ्रेश इशू है. कितने शेयर्स इशू किए? 20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of
प्रीमियम, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज। कितने शेयर्स इशू किए? कितने शेयर्स इशू किए? 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each। मतलब शेयर कैपिटल होगा 20,000 into 10। 20,000 shares of ₹10 each कितना होता है? 2 lakhs। Securities premium 4%। Securities premium 4%। 2 lakh का 4%। 80,000 to 8,000। This is 2 lakh 8,000। 8,000 होगा ना 4%। 2 जीरो कट हो गए। 2,000 into 4 8,000। इधर ध्यान दो, फिर तो वही करना है। नेक्स्ट सीआरआर क्रिएट करना है। फॉर्मूला फॉर क्रिएटिंग सीआरआर बोलो जल्दी। सीआरआर इज इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। यहाँ तो याद हो जाएगा अभी तक। कितना है कैपिटल? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 4 लाख। फ्रेश इश्यू कितना है? 2 लाख या 2 लाख 8,000? 2 लाख या 2 लाख 8,000? क्यों? प्रीमियम नहीं लेना है। एक्चुअली टोटल अमाउंट कितना मिला है फ्रेश इश्यू से? 2 लाख 8,000। लेकिन हमको प्रीमियम नहीं लेना है। प्रीमियम माइनस कर देंगे तो कितना? 2 लाख। तो सीआरआर कितना क्रिएट करोगे? 2 लाख। कहाँ से? जनरल रिजर्व में है बैलेंस। जनरल रिजर्व में 320 है, तो जनरल रिजर्व में से क्रिएट करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर and amount is 2 lakhs। General reserve account debit to CRR 2 lakhs। एक इंटेलिजेंस वाला क्वेश्चन। पीपीआर कहाँ से राइट ऑफ करोगे? पीपीआर कहाँ से राइट ऑफ करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे? पीपीआर राइट ऑफ कितना करना है? 20,000। आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में है कितना? कितना? खाली 18। खाली 18 गलत है। देखो 18 तो दिया हुआ था। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 18,000 दिया हुआ था, प्लस यहाँ पे भी सिक्योरिटीज प्रीमियम में 8,000। 18 प्लस 8 18,000 दिया हुआ था। फ्रेश इश्यू से 8,000 आया, तो टोटल प्रीमियम कितना है आपके पास? 26,000। आपको पीपीआर कितना राइट ऑफ करना है? कितना राइट ऑफ करना है? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में से कर सकते हैं ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम में सफिशिएंट अमाउंट है ना, तो हम क्या करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम में से ही करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू पीपीआर and amount is 20,000। 26 नहीं 20, क्योंकि हमको पीपीआर कितना राइट ऑफ करना है? 20। आई एम रिपीटिंग, सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑलरेडी हैड अ बैलेंस ऑफ 18,000। ये मेरा सिक्योरिटीज, इसमें ऑलरेडी 18,000 था। ये एक अकाउंट है जिसमें ऑलरेडी 18,000 है। फ्रेश इश्यू किया तब और 8,000 आया, तो ऐड होएगा। फ्रेश इश्यू का 8,000, तो प्रीमियम कितना है अभी आपके पास? टोटल अमाउंट कितना है? 26,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम में टोटल कितना है? 26। सिक्योरिटीज प्रीमियम जब क्रेडिट होगा तो ऐड होगा। रिजर्व है ना, क्रेडिट होता है तो वो बढ़ता जाता है। तो 8,000 आपने इधर ऐड किया, आपको टोटल बैलेंस मिला 26,000। आपको पीपीआर कितना राइट ऑफ करना है?
है सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस? यस नो? यस। तो मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू पीपीआर कर दिया 20,000। राइट ऑफ क्या करना है? पीपीआर। पीपीआर का अमाउंट कितना है? 20। इसके लिए एंट्री में अमाउंट कितना आया? 20। आर यू गेटिंग इट? लास्ट एंट्री क्या? पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक कितना? कितना? 4,20,000। 4,20,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,20,000। नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम। तनवानी लिमिटेड। तनवानी लिमिटेड। आज मैं ये बुक ये चैप्टर के पीडीएफ प्रॉब्लम्स पीडीएफ करने वाली हूँ। अब बेसिक हो गया है, ये बेसिक एंट्रीज की जो आज हो गई है। अभी मुझे लगता है आपको थोड़ा थोड़ा तो आने लगा है। आने लगा है? नहीं आने लगा है? यस नो? हाँ, तो अब हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। कल हम लोग एक नया पॉइंट करेंगे, दैट इज अनट्रेसेबल शेयर होल्डर। कल करेंगे। खाली मैं बता रही हूँ कि ये पॉइंट हम लोग कल करने वाले हैं, जो 99% प्रॉब्लम में आएगा। ठीक है, कल हम लोग नए पॉइंट्स करने वाले हैं ऑफलाइन। सो सी दैट यू ऑल डोंट मिस टुमारोज लेक्चर। देखो, क्योंकि कल सैटरडे है ना, हमारा वीकली ऑफ होता है ना, इसके लिए मैं कल 2 चीजें नहीं कराने वाली हूँ, एक अनट्रेसेबल और दूसरा बोनस। चलो लिखो। तनवानी लिमिटेड हैड Tanwani Limited had rupees 3 lakh, rupees 3 lakh, rupees 3 lakh 11% preference shares, rupees 3 lakh 11% preference shares means 11% preference shares का अमाउंट कितना है? 3 लाख। ये आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। The company decided to redeem these shares. Company decided to redeem these shares. Redeem these shares at 2% premium. At 2% premium. ये क्या है? What is this? क्या? Redemption at premium of 2%. Redemption at premium of 2%. This is PPR. The company had a balance of rupees. Company had a balance of rupees 1 lakh. Company had a balance of rupees 1 lakh to the credit of profit and loss account, to the credit of profit and loss account, and rupees 20,000 and rupees 20,000 and rupees 20,000 in general reserve, and rupees 20,000 in general reserve. It was decided to use profit. It was decided to use profit to effect redemption. To effect redemption partly. Effect redemption partly. And to issue minimum number of equity shares. Minimum number of equity shares of
minimum number of equity shares of rupees 10 each at par to effect redemption of remaining preference shares. To effect redemption of remaining preference shares. What is different in this problem? फ्रेश इशू बोला है, रिडम्पशन दिया है आपको 11% प्रेफरेंस है, 3 लाख है, उसको रिडीम करना है 2% प्रीमियम। तो रिडम्पशन ड्यू की एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ, पीपीआर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रिडम्पशन इज एट प्रीमियम। ठीक है, फर्स्ट एंट्री आती है, लिख दो ना, 2 मार्क्स तो मिलेंगे। Let us talk in terms of marks. Preference share capital account debit. Preference share capital account debit. 3 lakhs. PPR is 2%. 3 lakh का 2% होता है 6,000. So total is 3,06,000. Total is 3,06,000. अब आगे क्या किया? Company decided to redeem preference shares out of, नहीं, company had a balance of rupees 1 lakh in profit and loss account and 20,000 in general reserve. ये reserve है, जिसमें से कंपनी रिडम्पशन करेगी। रिजर्व टोटल कितना है? 1,20,000। कंपनी को रिडम्पशन कितना करना है? 3,06,000। 3,06,000 मैंने इसलिए बोला क्योंकि प्रीमियम भी तो हमको प्रोविजन करना पड़ेगा ना, प्रीमियम का भी। कंपनी के पास रिडम्पशन करने के लिए है अमाउंट 3,06,000। अब कंपनी के पास रिजर्व है 1,20,000। तो कंपनी को यहाँ पे लिखा है, कंपनी इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at par। कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, लेकिन कितने मिनिमम, वो मिनिमम कितने हैं हमको फाइंड आउट करना है। मतलब ये प्रॉब्लम में हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? फ्रेश इशू कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? फ्रेश इशू। फ्रेश इशू का फॉर्मूला याद है क्या? Proceeds of fresh issue is equal to preference share capital minus CRR. Preference share capital minus CRR. CRR मैं यहाँ पे लिख दूँ। CRR कैसे आएगा? आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, you have profit and loss account 1 lakh। ये देखो दो ही टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, एक जहाँ पे फ्रेश इशू दिया है क्लियरली, और एक जहाँ पे आपको ये मिनिमम नंबर दिया हो। ये दो ही टाइप के एक्चुअली प्रॉब्लम है, उसमें वेरिएशन बहुत सारे आ सकते हैं, बट एक्चुअली दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। एक पहले क्या जहाँ पे इशू दिया था, एक ये दूसरा टाइप है। अभी इसमें क्या करने का ना, पहले CRR निकालने का। पहले क्या निकालना है? CRR। CRR है क्या? CRR इज टोटल ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। CRR क्या है? रेवेन्यू रिजर्व का टोटल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है 1 लाख, जनरल रिजर्व में है 20,000, मींस टोटल कितना हुआ? 1,20,000। लेकिन मैं 1,20,000 नहीं ले सकती क्योंकि मुझे पीपीआर राइट ऑफ करना है। मुझे पीपीआर राइट ऑफ करना है विच इज 6,000। उसके लिए मुझे बैलेंस रखना पड़ेगा। मैंने 6,000 बैलेंस पीपीआर का रख दिया। पीपीआर के लिए मैंने 6,000 निकाला, तो मेरे पास एक्चुअली अवेलेबल बैलेंस कितना है? 1,14,000। कितना है? हमेशा याद रखना, इशू में प्रीमियम नहीं आने वाला है। पार है ना, इशू साइड पार है, तो इशू में तो प्रीमियम नहीं आने वाला है। तो मुझे पीपीआर का प्रोविजन पहले से करना है। जैसे आपके मम्मी पापा खर्चा करने से पहले आपकी फीस का प्रोविजन करते हैं ना, खाना खिलाना भी जरूरी है, लेकिन आपकी फीस भरना भी जरूरी है। आपके जो जरूरत के खर्चे, आपके मोबाइल का रिचार्ज आजकल
नहीं तो लेक्चर कैसे अटेंड करोगे ना, करते नहीं हो वो बात अलग है। लेकिन वो प्रोविजन कर दिया पीपीआर का, मैंने जनरल रिजर्व से आई एज्यूम कि मैंने 6000 साइड में रखा, तो मेरा सीआरआर कितना है 1,14,000। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख माइनस सीआरआर मैंने निकाला 1,14,000, कितना बचा 1,86,000। 1,86,000 करके देखो नहीं आता है कि नहीं आता है? This is proceeds of fresh issue. Number of shares equals to proceeds of fresh issue divided by issue price or face value, whichever is less. Proceeds of fresh issue 1,86,000 divided by issue price 10 rupees है, face value भी 10 है, issue price भी 10 है क्योंकि at par है। इशू कितने में कर रहे हैं शेयर्स 10 रुपीज में और फेस वैल्यू भी 10 है। कैसे पता चला, कैसे पता चला? पार वर्ड आ गया ना, तो मतलब यही आपका फाइनल प्राइस है। तो 10 रुपए से डिवाइड किया, यू गॉट 18,600 शेयर्स ऑफ रुपीज 10। ये आपका फ्रेश इशू। फ्रेश इशू कितना आया 18,600 shares of ₹10। समझ में आया? समझा? जब आपको फ्रेश इश्यू नहीं दिया हो तो पहले क्या निकालेंगे सीआरआर। क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? रिजर्व का टोटल, लेकिन उसमें से क्या माइनस करना है आपको पीपीआर। क्या माइनस करना है? पीपीआर माइनस करने का जो बचा ये आपका सीआरआर आया। दिस इज योर सीआरआर। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस सीआरआर। Proceeds of fresh issue is preference share capital minus CRR. Minus CRR is 1,14,000. You got proceeds of fresh issue 1,86,000. Number of shares is proceeds of fresh issue divided by issue price or face value, whichever is less. ये आ गया, अभी आपके पास सम रेडी है। अभी मुझे बोलो आप नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे? What will be your next entry? रिडम्पशन ड्यू हो चुका है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे? What will be your next entry? हो जाओ। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? फ्रेश इश्यू। फ्रेश इश्यू इज एट पार और एट प्रीमियम? एट पार। फ्रेश इश्यू इज एट पार। एंट्री क्या होगी? मतलब पैसा आया शेयर गए, बस इतना ही है। व्हाट वुड बी द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट? कितना अमाउंट? कितना? जल्दी बोलो कितना? कितना फ्रेश इश्यू आपने तो सब निकाल के रखा है। 18,600 shares of ₹10 each. बोलो चलो कौन बता रहा है एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कैपिटल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर नहीं लिखने का खाली। इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स इश्यू किए? 18,600 shares of ₹10 means 1,86,000. Next what? CRR कितना क्रिएट करना है?
से लोगे, चलो बोलो। CRR क्रिएट करना है 1,14,000। CRR क्रिएट करना है 1,14,000, कहाँ से लोगे? अरे देखो ना, 2 रिजर्व है ना आपके पास। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस से कितना लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप लोग डरे हुए क्यों हो इतना? मतलब ना आपको आंसर इतना सोच सोच के दे रहे हो, अरे बोल दो रॉन्ग तो रॉन्ग, क्या करूंगी मैं, थोड़ी आपको मार सकती हूँ। कुछ कर सकती हूँ मैं आपका? आज तक कुछ कर पाई, आगे भी नहीं कर पाऊंगी। तो आंसर तो दो। सी 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस से लिया, मुझे CRR कितना चाहिए? 1,14,000। कहाँ से आया 1,14,000? मैंने कैलकुलेट किया। बचा कितना? कहाँ से लूंगी 14,000? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 14,000। अब क्या करूंगी? राइट ऑफ करूंगी। कहाँ से? ये तो पूरा जीरो हो गया, ये आपने पूरा यूज किया। 1 लाख का 1 लाख पूरा यूज हो गया। 1 लाख का 1 लाख पूरा यूज हुआ। जनरल रिजर्व 20,000 था, 20,000 में से आपने 14 यूज किया, मतलब 6,000 रखा है ना उस अकाउंट में। तो कहाँ से यूज करेंगे? जनरल रिजर्व। एंट्री इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू PPR 6,000। लास्ट एंट्री क्या? 2 एंट्री तो आप लोग पक्का करोगे, एक रिडम्पशन की और एक पेमेंट की। यस, पेमेंट की एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 3,06,000। 3,06,000। Yes, Supriya, very good. Supriya, Vaishnavi, very good. You all are answering very well. अभी कल का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। कल के लेक्चर में मैं जो भी सिखाऊंगी वो सिखाने के बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल खत्म हो जाता है, एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है, तो इसलिए प्रॉब्लम्स करने हैं। So see that tomorrow you all don't miss the lecture. वर्स्ट केस सिनेरियो कॉलेज नहीं आ पाए, ऑनलाइन अटेंड करना है, लेकिन कल का लेक्चर मिस नहीं करना है। कल मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को समझाने वाली हूँ। अभी चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोग ये क्लास में अप्रोक्सीमेटली 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स आर माय 30 प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 30 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ ₹100 each, मतलब मुझे 3,000 देना है आपको, ठीक है? हर किसी के पास एक एक शेयर है। 30 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each, मतलब ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3,000। मुझे हर किसी को 100 रुपीज देना है। उसमें से करंट कॉलेज आता ही नहीं, एग्जाम्पल है, बेचारा लेट हो गया, मैं जब पैसे बांट रही थी तो नहीं आया, मैंने करंट को इंक्लूड करके 30 बोला, लेकिन कल जब मैंने पैसा बांटना चालू किया, पेमेंट करना चालू किया प्रेफरेंस शेयर तो करंट नहीं आया, तो मैंने पेमेंट कितना किया? पेमेंट कितना किया? 29 शेयर्स को at ₹100, that is 2,900। क्यों एक कम किया? क्योंकि करंट मिला नहीं, अनट्रेसेबल। समझ में आया? मतलब जब आपको प्रॉब्लम में प्रेफरेंस शेयर होल्डर अनट्रेसेबल दिया, मिला नहीं, उसका एड्रेस नहीं मिला या उसका बैंक डिटेल्स नहीं मिला, तो उसको पेमेंट नहीं होगा। तो अगर आपको 1000 शेयर्स पे पेमेंट करना था और एक शेयर होल्डर जिसके पास 50 शेयर्स है, आपको पेमेंट कितने को करना था? 1000 शेयर्स। करंट जैसा एक शेयर होल्डर जिसके पास 50 शेयर्स है, वो नहीं मिलता है, तो आप पेमेंट कितने को करोगे?
ये 50 शेयर्स वाला होल्डर नहीं मिलता है, होल्डर वो वाला नहीं, होल्डर मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं मिला। 1000 शेयर्स को पेमेंट करना था, मैंने ड्यू भी दिखाया, लेकिन जब एक्चुअली पेमेंट करने गई यहाँ पे तो 1000 में से 50 तो नहीं कर पाई, तो कितने को पेमेंट करूंगा, कितने को पेमेंट करूंगी? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुमारो। अभी तो मैंने सिर्फ आइडिया दिया कि क्या होता है, कल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो ये हमको कल करना है, प्लस कल हम लोग बोनस की एंट्रीज करने वाले, क्या करने वाले? देयर आफ्टर रिडम्पशन एंड्स। ओके, so see you all tomorrow. Stay safe, stay healthy.